हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। अभी तक हमने 9th स्टैंडर्ड के इस चैप्टर में लॉज ऑफ मोशन में बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया है, स्पीड और वेलोसिटी पढ़ ली है, अलग अलग तरह के और भी बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जो क्लियर हो चुके हैं। अभी कुछ कंसेप्ट्स बाकी हैं, जैसे कि कुछ न्यूटन्स के डेरिवेटिव्स हैं, मतलब फार्मूलाज हैं, जिनको थियोरेटिकली और ग्राफिकली हम एक्सप्लेन करके सीखेंगे। लेकिन उसके पहले आपको 3 ग्राफ्स दिए हुए पेज नंबर 6 और 7 पे। जो 6 पे दिए हैं वो तो सिंपल है, उसमें कुछ खास नहीं है, क्योंकि उसमें पहले तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, यानी उसमें आपको टाइम एंड सेकंड दिया हुआ जो एक्स एक्सिस पे होगा और डिस्टेंस इन मीटर्स दिया है जो वाई एक्सिस पे होगा। तो आपको खाली पॉइंट करके उसमें बनाना है, और उसका शेप जो है वो इरेगुलर होगा, स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा। कभी भी ये याद रखिए कि अगर यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है, या फिर वेलोसिटी और इन यूनिफॉर्म मोशन में है, तो उसके जो लाइन है वो स्ट्रेट होगी। और अगर नॉन में है, किसी भी तरह के नॉन में, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर नॉन वेलोसिटी यूनिफॉर्म में, जिसमें भी हो, उसमें क्या है, स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगी। और उसके नीचे वाला जो ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कि एक ट्रेन के बारे में बताया गया है जिसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये इंक्रीज़ नहीं हो रही है, ये डिक्रीज़ नहीं हो रही है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं ग्राफ में कैसे आपको दिख रहा होगा कि जो ऊपर वाली लाइन है ए और बी की, ए बी और सी डी एक क्वाड्रेंगल बनाते हैं, जिसमें ए और बी जो है एकदम स्ट्रेट लाइन है, सी और डी तो पहले से ही स्ट्रेट रहेंगे क्योंकि वो टाइम बता रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो एकदम स्टेबल है, ज़ीरो एक्सेलरेशन है यहाँ पे। तो ये इसलिए ये क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसमें वेलोसिटी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं हो रही है, कांस्टेंट पे स्टेबल है। थर्ड वाला देखिए, थोड़ा सा इसमें है डिफ़िकल्ट, एक्चुअली डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ा अलग है, डिफरेंट है थोड़ा बाकी सबसे। क्या दिया है इसमें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसमें क्या है कि टाइम दिया हुआ है और वेलोसिटी दी हुई है। टाइम तो प्रॉपर 5 सेकेंड्स के इंटरवल पे एक के बाद एक आता है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ होती है। कैसे इंक्रीज़ होती है? बाय 8 मीटर्स पर सेकेंड द वेलोसिटी इंक्रीजेस इन दिस टाइम ग्राफ। तो क्या दिया हुआ है, ज़रा हम टेक्स्ट बुक में भी रीड कर लेते हैं, कुछ तो दिया ही होगा। द वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल टाइम इंटरवल, दस दिस इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इक्वल टाइम अमाउंट पे इक्वल एक्सेलरेशन, इक्वल वेलोसिटी चेंज होती है, जिसकी वजह से ये क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन है। हाउ मच डज द वेलोसिटी चेंजेस एवरी 5 मिनट्स, ठीक है। तो टाइम हमें किस में दिया हुआ है, सेकेंड्स में दिया हुआ है, ठीक है। अभी 35 सेकेंड्स में 56 है वेलोसिटी, ठीक है। 30 सेकेंड्स में 48 है, तो 60 सेकेंड्स में कितना होगा, 96 मीटर पर सेकेंड, 1 मिनट का होगा। तो 96 मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। 1 मिनट में 96 मीटर्स पर सेकेंड है, तो 5 मिनट्स में कितना होगा, आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। फॉर ऑल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। किसी भी एक्सेलरेटेड मोशन में, एक्सेलरेटेड, नॉन एक्सेलरेटेड नहीं, हाँ एक्सेलरेटेड मोशन में जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसकी जो लाइन होगी वो बिल्कुल ही स्ट्रेट होगी, उसमें किसी भी तरह का अलग शेप नहीं आएगा, किसी भी तरह के पॉइंट पे ऊपर या नीचे नहीं होगा, एग्जैक्टली स्ट्रेट होगी। Sorry, for non-uniformly accelerated motion, the velocity time graph may have any shape depending on how the acceleration changes with time. तो जो नॉन एक्सेलरेशन मोशंस होंगे उसमें जो फ्लक्चुएशन होगा स्पीड में, उसकी वजह से ये जो स्ट्रेट लाइन दी हुई है, आपको ग्राफ दिख रहा होगा पेज नंबर 7 वाला, उसमें जो स्ट्रेट लाइन दी हुई है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ऊपर नीचे हो जाएगी, जिगजैग हो जाएगी, ठीक है। तो यही सब बातें हैं जो इस पैराग्राफ में बताई गई हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। From the graph in figure 1.8, we can determine the distance covered by the car between the 10th and the 20th second, as we did in the case of the train in the previous example. The difference is that the velocity of the car is not constant, but is continuously changing because of uniform acceleration. In such a case, we have to use the average velocity of the car in the given time interval to determine the distance covered in that time interval. कुछ भी नहीं बताया है इसमें, हमें खाली टाइम इंटरवल 10 to 20 के बीच में कितना डिस्टेंस कवर किया है वो बताना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, 10 और 20 पे स्पीड क्या थी, 10 और 20 पे स्पीड क्या थी, 10 पे 16 थी और 20 पे कितनी थी, 32। दोनों को प्लस करना है, और टाइम इंटरवल्स कितने हैं, 2 टाइम इंटरवल्स है, तो डिवाइड बाय 2 करना है। कर लेते हैं। 10 पे कितना था, 16, 20 पे कितना था, 32, डिवाइड बाय 2 टाइम इंटरवल्स है, 2 से डिवाइड करने का 24 मीटर्स पर सेकेंड,
ठीक है। अभी मल्टीप्लाइंग दिस बाय द टाइम इंटरवल दैट इज 10 सेकेंड्स गिवन टू अस बाय द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार में 10 सेकेंड में ये कार कवर की है, तो 24 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 240 मीटर्स। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। चेक दैट सिमिलर टू द एग्जाम्पल ऑफ द ट्रेन द डिस्टेंस कवर्ड इज गिवन इन द एरिया ऑफ क्वाड्रेंगल ABCD। ठीक है, तो प्रीवियसली आपको पेज नंबर 6 पे जो ग्राफ दिया हुआ था उसमें तो वेलोसिटी सेम है, इसके लिए वो एक क्वाड्रेंगल बन गया है AB और CD, ABDC या फिर ACDB, एक क्वाड्रेंगल बन गया है जिसमें हमें और भी कुछ करना नहीं है, सिर्फ क्वाड्रेंगल का एरिया निकाल देंगे तो डिस्टेंस कवर्ड पता चल जाएगा। लेकिन पेज नंबर 7 पे जो ग्राफ दिया हुआ है उसमें एक स्क्वायर है और एक ट्रायंगल है, तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे हम लोग, इन दोनों का एरिया निकाल के जब प्लस करेंगे तब जाके हमें डिस्टेंस कवर्ड मिलेगा। ठीक है, तो इतना तो अभी हो गया है। चलिए अब कर लेते हैं हम लोग न्यूटन के इक्वेशंस को, थोड़ा देख लेते हैं क्या दिया हुआ है न्यूटन के इक्वेशंस में। पेज नंबर 8 पे आ जाइए। टेक्स्ट बुक ओपन करना आपके लिए ज़रूरी है, हर चीज़ में वाइट बोर्ड पे नहीं समझा पाऊंगा। सपोज एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन विथ इनिशियल वेलोसिटी u। ठीक है, सब लिख लेते हैं हम लोग। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, क्या है u। ठीक है, और क्या दिया है, इट अटेन्स अ फाइनल वेलोसिटी v इन टाइम t। इट अटेन्स अ फाइनल वेलोसिटी v in time t due to acceleration a। its displacement is s। डिस्प्लेसमेंट क्या है, s। ये आप याद रखिए, ये जो टर्म्स दिए हुए द थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी रिटन एज। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है न्यूटन के, और तीनों को कैसे लिखना है, इन सारे टर्म्स के हिसाब से लिखना है, इन सारे टर्म्स को मिला जुला कर ही लिखना है। लेकिन उन सारे टर्म्स के कैसे वो सारे टर्म्स बने हैं वो मैं आपको ग्राफिकली सिखाऊंगा। सबसे पहले पहला टर्म देख लेते हैं, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ठीक है, दूसरा क्या है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा क्या है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो अब ये तीन चीज़ों के बारे में रिलेशन बताते हैं। रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, वेलोसिटी एंड टाइम, वेलोसिटी एंड टाइम। ठीक है, ये किसके बारे में बताता है, बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम एंड बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या बताया गया है देख लेते हैं हम लोग। पहले तो सारे टर्म्स दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी u, और u हमेशा क्या होता है आपका 0, इनिशियल यानी स्टार्टिंग में,
और स्टार्टिंग में किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी चीज़ का, किसी भी व्हीकल का जो स्टार्टिंग स्पीड होता है वो क्या होता है, 0। ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी तो डिपेंड करती है किस हिसाब से उसका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी हुआ होगा। टाइम जो है t डिपेंड करता है किस स्पीड पे, एक्सेलरेशन पे, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो इन सब पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे, टाइम पे और एक्सेलरेशन पे। तो यहाँ पे न्यूटन ने 3 इक्वेशंस बनाए थे जो दो चीज़ों के बीच में, कई वेलोसिटी, टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच में के रिलेशन बताते हैं। वेलोसिटी और टाइम के बीच का जो रिलेशन है, अगर वो हमें फाइंड आउट करने बोला है, मतलब वेलोसिटी दिया है और टाइम फाइंड आउट करने बोला है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, या फिर टाइम दिया और वेलोसिटी फाइंड आउट करने बोला तो ये दियाएंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे। यानी कि इन शॉर्ट बात यही है कि इन दोनों में से कोई एक चीज़ दिया रहेगा तो दूसरे का हमें फाइंड आउट करने बोला रहेगा, तो हमें उस हिसाब से फॉर्मूलाज लगाने। अगर हमें मान लो पूछा है कि किसी कार का डिस्प्लेसमेंट बताइए और उसका वेलोसिटी हमें दिया हुआ है, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हमें बोला है किसी कार का टाइम ट्रेवल्ड फाउंड करना है और उसका डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। बहुत ही ईजी फार्मूलाज है वेलोसिटी और टाइम का। क्या है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, डिस्प्लेसमेंट पहले ही एस, कैपिटल एस दिख रहा है आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट में ही लगाना है। तीसरा क्या है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। अभी ये तीनों को मैं ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि किस तरह से ये डिराइव हुए हैं। अगर आपको इतना लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाला देख लेते हैं, अपना रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। पेज नंबर 8 पर आ जाइए। 8 पर जो इक्वेशन दिया हुआ है मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से। क्या दिया है पहले देख लेते हैं क्या गिवन है। फिगर 1.9 शोज द चेंज इन वेलोसिटी विद द टाइम ऑफ ए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट डी। हम सपोज करते हैं एक कार है जो पॉइंट डी से स्टार्ट करती है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u यानी 0। ठीक है। In the graph with velocity u, its velocity keeps increasing and after time t it reaches the point b on the graph। ठीक है। इतने टाइम के बाद, ठीक है, इतने टाइम के बाद ये पॉइंट b तक पहुंचता है। ये कार जो है पॉइंट b तक ट्रैवल करता है इतने टाइम के बाद, टाइम t। The initial velocity of the object u, इनिशियल वेलोसिटी ठीक है इज इक्वल्स टू u इज इक्वल्स टू od। ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, od। द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट v इज इक्वल्स टू oc। और वेलोसिटी क्या है, o to c, ये पूरी वेलोसिटी है। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक सिर्फ ये स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, 0 पे ही है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद इसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज होने लगती है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये टोटल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है। फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू oc। ठीक है। और टाइम क्या है, t, o और e। इतने टाइम में ही ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहा है। टाइम t इज इक्वल्स टू o e। ठीक है। अब इक्वेशन देख लेते हैं हम लोग। एक्सेलरेशन का पता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन is equals to change in velocity upon time is equals to final velocity minus initial velocity upon time। चेंज इन वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम
इज इक्वल्स टू OC माइनस OD अपॉन T। OC माइनस OD अपॉन T। तो यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन A। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये लीनियर में है, ये लीनियर है, इसके लिए OC माइनस OD क्या हो जाएगा, CD। ठीक है, और T यहाँ पे डिवाइड में, यहाँ आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, AT। ठीक है, तो ये हमें सबसे पहले मिल गया, क्या मिला, CD इक्वल्स टू AT, जो आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। उसके बाद क्या बोला है, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, पासिंग थ्रू B। y एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन बनाना है जो B से पास हो रहा हो। ठीक है, और उसके बाद क्या दिया हुआ है, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस पासिंग थ्रू D। D से पास होने वाला एक और लाइन बनाना है। ठीक है, और क्या बोला है, दिस विल क्रॉस द लाइन BE एट V। B और E को कहाँ क्रॉस करेगी, V पे ये लाइन। ठीक है, तो सब हम लोग इसको नेमिंग दे देते हैं, A B। एक और लाइन बनाना भूल गए हम, ये वाली, ठीक है, सारी नेमिंग्स हो चुकी हैं। अब खाली आगे देखते हैं आगे क्या बोला। अब अगर इतना सब निकल चुका है तो इसके बाद क्या है, फ्रॉम द ग्राफ BE इज इक्वल्स टू AB प्लस AE, AB प्लस A और E। सेम इक्वेशन दूसरी तरफ भी बना लेना है हम लोग को। V इज इक्वल्स टू CD प्लस OD। वेलोसिटी क्या होगा अपना, CD प्लस OD। सेम वैसे यहाँ का क्या होगा, वेलोसिटी। अगर इसको भी सपोज करें कि ये भी वेलोसिटी है और ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो यहाँ पे भी सेम होगा, AB प्लस AE। तो क्या है, V इक्वल्स टू CD प्लस OD। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। V इज इक्वल्स टू CD प्लस OD from AB equals to CD and AE equals to OD। अगर ये पैरेलल है तो AB जो है वो CD के इक्वल्स टू होगा और AE जो है OD के इक्वल होगा। AB is equals to CD, AB is equals to CD and AE is equals to OD। ठीक है, और क्या बोला है, therefore V is equals to AT plus U। therefore V is equals to AT plus U। AT कहाँ से आया, यहाँ से आया। CD क्या है, AT है, तो CD का वैल्यूज पुट कर देंगे 80, इसको 1 लिख लेते हैं हम लोग, और यहाँ पे क्या डाल देंगे, फ्रॉम 1। ठीक है, और U कहाँ से आया, OD क्या है अपना, U है। OD क्या है हमारा, U है। तो हमें क्या फॉर्मूला मिल गया, V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। तो हमें हमारा फाइनल आंसर मिल गया है। इस तरह से आपका ये इक्वेशन डिराइव हुआ था, V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। और इस तरह से आप रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम निकाल सकते हैं। अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे के इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं।